नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यूपी दरोगा यानी कि यूपीएसआई का मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का पुराना पेपर आ चुका है, जो कि 15/12/2017 के सेकंड शिफ्ट में यानी द्वितीय पाली में पूछा गया है। दोस्तों, अगर आपको सितारे चाहिए कंधों पर तो काफ़ी दबा करके मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य जो है किसी भारतीय जो है की नागरिकता रद्द करा सकता है। कौन सा इनमें से कृत्य है जो कि किसी भारतीय की जो है नागरिकता को जो है रद्द करा सकता है। ए में बताया जा रहा है नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो। बी में बताया जा रहा है नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। इन दोनों में से कौन सा। ए में बताया जा रहा है दोनों नहीं, बी में बताया जा रहा है कि ए बी दोनों, सी में बताया जा रहा है कि केवल ए, डी में बताया जा रहा है केवल बी। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नागरिक ने जो है संविधान के प्रति जो है निष्ठाहीनता दर्शाई हो और युद्ध के समय अगर गैर जो है कानूनी तरीके से अगर यहाँ पर शत्रु से साथ संपर्क किया, दोनों करेगा तो यहाँ पर जो इसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वक्तव्य सही है। दंड संहिता भारतीय जो है इसके तहत कौन सा इनमें से सही है वक्तव्य, वो बताना है। ए है भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। बी में बताया जा रहा है भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। आपको बताना है कि ए बी में से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है ए में केवल बी यानी ये वाला सही है, बी में बताया जा रहा है केवल ए यानी ये वाला सही है, और सी में बताया जा रहा है दोनों सही है, और डी में बताया जा रहा है दोनों नहीं। बताइए सभी लोग बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों जो है अपराध हैं। ठीक है, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो पहला है वो आपका धारा दंड संहिता की 120 है, और यहाँ पर दोस्तों मतलब किसी षड्यंत्र में संबंधित अगर आप उसमें मतलब शामिल हैं सिर्फ, तो यहाँ पर आपको अपराध ये सिद्ध करके आपको जो है दंड मिल सकता है अभियुक्त को। ठीक है, और यहाँ पर बात करें ये जो आत्महत्या है वो आपका 309 में है। ठीक है, 309 भारतीय दंड संहिता की उसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्देशित रूप से उल्लेखित है। कौन सा इसमें उल्लेखित है वो आपको बताना है। राज्य अपनी नीति को विशेषतया निम्नोमुखी बनाए जिससे जिससे क्या हो। ए में बताया जा रहा है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप में सामूहिक हित सध सके। बी में बताया जा रहा है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन जो है साधनों का जो है सर्व साधारण के लिए जो है अहितकारी संवेदन न हो। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर इसमें होगा। तो देखिए ए में केवल बी और बी में दोनों बताया गया है, सी में केवल ए, डी में दोनों नहीं। तो समझिएगा यहाँ पे क्या रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपके 36 से 51 में है। ये आपका अगर बात करें तो ऑप्शन ए जो बता रहा है यहाँ पर ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए में बताया जा रहा है तो ये जो है आपका अनुच्छेद 39 में ये बताया गया है कि भारत के संविधान के जो अनुच्छेद आर्टिकल जो 39 है इसमें विशिष्ट रूप से उल्लेखित है कि याद रखिएगा समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे जो है यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन जो साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकाली संवेदन है यानी एक जगह मतलब इसका जो है न हो। ठीक है, इसके लिए बात किया गया। तो दोनों के दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अनुच्छेद 39 में ये सब दिया गया। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन है जो कि संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए बीमा जो था वो आपका है, साथ ही साथ डाक घर जो है बचत बैंक जो है ये भी आपका संघ सूची का टॉपिक है। याद रखिएगा, बीमा वाला भी याद रखिएगा, ये भी आप याद रखेंगे, डाकघर बचत बैंक।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर खालिस्तान है, आगे है ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। आगे बता रहा है इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के अधिकार पर मताधिकार दिया गया। मतलब ये कौन सा अधिनियम के तहत आपको बताना है। ये हुआ, याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार जो है देश में प्रत्यक्ष जो है चुनाव की शुरुआत की। ठीक है, याद रखेंगे 1919 अधिनियम है ये, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया। किस वायसराय के समय में ये हुआ है। याद रखिएगा ये आपका हुआ है 1862 से 63 के बीच ईस्वी है ये। ठीक है, ये जो है जो वायसराय वो थे वो आपका कार्यकाल था ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एल्गिन के समय में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है इनका समय 62-63 है। और याद रखिएगा 1861 में ब्रिटिश संसद में पारित किया गया, जिसके तहत जो है यहाँ पर 1862 में जो है ये जो है लॉर्ड एल्गी के कार्यकाल में सर्वोच्च एवं सदर जो है न्यायालय को समाप्त करके उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट बात करेंगे सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में खालिस्तान है की स्थापना की गई थी। इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए है। बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यहाँ पर एक प्राधिकारी निकाय के रूप में जो है आपका है वो केंद्रीय सूचना आयोग है। ठीक है, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जो है एक प्राधिकारी निकाय के रूप में जो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई है। इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जो है जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए है ये, याद रखिएगा। देखिए ये जो है मैं बता रहा था यातायात जो है सिंबल या फिर कह सकते हैं ट्रैफिक रूल वाला जो सिंबल है, इससे क्वेश्चन एक जरूर पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका जो आपका अर्थ है ये बनाया गया है गाड़ी का तीर वाला। तो आप समझ लीजिए कि आगे जो रास्ता है वो फिसलनदार है, फिसलने के लिए ये सब सिंबल बना है, याद रखिएगा। ठीक है, एक ऐसे है, ठीक है, और इसके बाद ऐसे है और ऐसे। ठीक है, याद रखेंगे फिसलनदार के लिए बनाया गया है ये। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय गणराज्य में खालिस्तान है शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। 356 संबंधित है, किससे संबंधित है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, याद रखिएगा। भारतीय गणराज्य में 356 जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन जो है शब्द जो है तात्पर्य जो है इसका अनुच्छेद 356 से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति शासनाधीश अगर राज्य है, राज्य का बजट जो है वो किसके समक्ष प्रस्तुत होगा। तो दोस्तों ये जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लागू रहता है तो उस राज्य का जो बजट है वो है लोकसभा के सामने जो है प्रस्तुत होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा विदेशी निवेशकों द्वारा जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निधि के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए वो जो है आपका भारतीय संस्था के शेयरों का जो है विदेशी संस्था के शेयरों से बदलना, ये जो है नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी। ठीक है, पूछा क्या था आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निधि के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है। कौन सा स्रोत नहीं है वो है भारतीय संस्था के शेयरों का विदेशी संस्था के शेयरों से बदलना, ये स्रोत
नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे योजना आयोग का जो है अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए यहाँ पर योजना आयोग ही बदल करके आपका नीति आयोग हो गया है। तो उस समय के बाद जो करेंगे तो था वो जो थे वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है, अहलूवालिया जी थे, ठीक है, याद रखिएगा। 6 जुलाई जो है वो 2004 से लेकर के 26 मई, ठीक है, 2014 तक दोस्तों जो है यह आयोग के उपाध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखिएगा। अहलूवालिया जी थे, ठीक है, जो मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है, ये उपाध्यक्ष रहे। और जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को जानते हैं कि नीति आयोग में बदल गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कौन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, खालिस्तान है वह सुविधा या लाभ, यहां पर बताया गया है, जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त जो है नकद अथवा सेवाओं के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुफ्त भोजन, गाड़ी और ड्राइवर, आधिकारिक कार्य हेतु लैपटॉप इत्यादि। ये सब क्या है बताइए, ये सब क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है अनुलाभ जो है वह सुविधा या लाभ है जो नियोक्ता द्वारा जो है मतलब जो नियुक्त कर रहा है कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त जो है नकद अथवा सेवा के रूप में, जैसे कि उदाहरण के लिए बताया मुफ्त भोजन, गाड़ी हो गया आपका, ड्राइवर हो गया, आधिकारिक जो कार्य है तो आपका लैपटॉप हो गया, ये सब तो अनुलाभ उसको कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनैतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो किस जो है यहाँ पर केस में या फिर किस मामले में इन्होंने कहा है उच्चतम न्यायालय ने। तो वर्ष 2015 में दोस्तों याद रखिएगा कॉमन कॉज बनाम भारत संघ में ये इन्होंने कहा है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है, ठीक है। क्या कहा है कि न्यायालय ने कहा कि जो अभी निर्धारित किया क्या किया, सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं, ठीक है, तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे नीलगिरी पर्वत खालिस्तान है के उदाहरण है, मतलब किसके उदाहरण है नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी जो पर्वत है वो है अपशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत भारत के दक्षिणी भाग में जो है स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। कौन है जो कि ओजोन के लिए हानिकारक होता है। कई बार आपने सुना होगा ये क्वेश्चन। देखिए हेलान जो है ना, हेलान जो है अग्निशमन अभिकारक है और ये जो ओजोन के लिए हानिकारक होता है। साथ ही साथ याद रखिएगा सीएफसी भी ओजोन के लिए हानिकारक होता है, ठीक है, डी वाला भी राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो है अग्निशमन अभिकारक नहीं है, इसलिए हम इसको टिक नहीं किए हैं। हेलान इसका राइट आंसर होगा, हेलान। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है। सस्ती मुद्रा नीति का निम्न में से कौन सा तात्पर्य है, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य जो है अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई नीति होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर खालिस्तान है एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद, यहाँ पर रॉ की बात की गई है, और सेना, नौसेना एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। कौन है ये बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कौन है ये।
तो ये है दोस्तों संयुक्त आसूचना समिति यानी JIC। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, JIC है, ठीक है। संयुक्त आसूचना समिति यानी कि JIC एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद, ठीक है, रॉ, सेना, नौसेना एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान है। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक नगद अंतरण योजना है जिसका उद्देश्य था 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों की शादी को टालना। इसके तहत कन्या के अभिभावकों को कन्या की आयु 18 होने पर सरकार की ओर से एक चुकता बॉन्ड दिया जाना था, बशर्ते समय वो अविवाहित हो, ठीक है। तो आपको बताना ये है कि कौन सा जो है राइट आंसर, कौन सा ये जो है योजना है वो आपको नाम बताना है। तो हरियाणा में ये है, याद रखिएगा, ये दोस्तों आपका है अपनी बेटी अपना धन। अपनी बेटी अपना धन हरियाणा राज्य सरकार की ओर से लड़कियों के पालन पोषण एवं विकास के लिए महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर अपनी बेटी अपना धन नाम से जो है स्कीम शुरू हुई थी, ठीक है। इस योजना के तहत, याद रखिएगा, इस योजना के तहत लड़की के जन्म के बाद उसके माता पिता को कुछ राशि देकर अपनी लड़की के उज्जवल भविष्य के लिए इंदिरा विकास पत्र खरीदते हैं और 18 वर्ष पूरा होने पर लड़की को विकास पत्र की कुल जो है राशि या फिर ब्याज सहित दे दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे सॉफ्टवेयर के प्रसंग में। खालिस्तान है एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या भराएगा, सॉफ्टवेयर के प्रसंग में कौन सी इनमें से त्रुटि है? तो बग है दोस्तों, बग। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के प्रसंग में बग एक त्रुटि है जो अवांछित जो नतीजे पैदा करती है। ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्ति द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत में जो है कोड में रहती हैं। नेक्स्ट है राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? सभी लोग बताएंगे। तो राज्यों की बात किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी अनुसूचियां हैं दोस्तों सी, यानी कि 12 अनुसूचियां अभी हैं। और अगर बात करें स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में पूछ लेता है तो 8 अनुसूचियां थी निर्माण के समय। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान है एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है, कौन सी जो है वो आपको बताना है, जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार के एक हिस्से के बदले अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। इसको क्या कहते हैं? ऐसे गांव में कई लोग करते हैं, जो लोग नहीं रहते हैं या नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, एक जो है किराएदार टाइप का, मतलब उसको देते हैं, उसको कुछ हिस्सा चाहिए होता है, उसके बाद वो बाकी वो रख लेता है जो उसका हर चीज़ करता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं शेयर क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रॉप का शेयर होता है। शेयर क्रॉपिंग एक प्रकार का जो है कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार के एक हिस्से के बदले अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। नेक्स्ट है कन्याकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कन्याकुब्ज जो है ये किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? सभी लोग बताएंगे। ये दोस्तों कन्याकुब्ज जो है ये आपका कन्नौज का है, याद रखिएगा, कन्नौज का प्राचीन नाम है कन्याकुब्ज, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है?
शून्य हर्ट्ज होती है दोस्तों, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक धारा यानी डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं, इनकी आवृत्ति जो है शून्य हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2016 में किस देश ने जो है 53 सदस्यों वाले राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल से अलग होने का निर्णय लिया था? वर्ष 2016 में किस देश ने 53 सदस्यों वाले राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल से अलग होने का निर्णय लिया था? मालदीव ने दोस्तों, याद रखिएगा, मालदीव ने जो है 2016 में 53 सदस्यों वाले राष्ट्र के राष्ट्रमंडल से अलग होने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का जो संबंध है, गोल गोल क्या होता है, आलू से है, याद रखिएगा, आलू से है, आलू के उत्पादन से, या फिर कहेंगे गोल क्रांति का जो संबंध है वो है आलू से। इस क्रांति द्वारा आलू के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे, बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? बुशमैन जो जनजातियां हैं वो किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? बुशमैन जो जनजातियां वो कालाहारी मरुस्थल के आसपास घूमती हैं, याद रखिएगा, कालाहारी विश्व का एक विशाल जो है मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा तक फैला है। यहाँ रहने वाली जनजातियां बुशमैन जो कहलाती हैं, कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत आपको बताना है लगभग क्या होता है। देखिए, मनुष्य द्वारा जो छोड़े जाने वाला है उसकी बात ये कर रहा है, ना कि हवा में बात कर रहा है। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 4%, यानी 4.4% रहता है। इसको लगभग 4% कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि श्वसन लेता है जब, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो आपका 0.04% रहता है जब ये ग्रहण करता है तो। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, पूछ देगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरे के दर्जे के बराबर नहीं है। मतलब कौन सा इनमें से उसके दर्जे के बराबर नहीं है वो आपको बताना है। तो ए में बताया जा रहा है प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बी में बताया जा रहा है पुलिस महानिदेशक खुफिया ब्यूरो निदेशक, सी में बताया जा रहा है मंत्रिमंडल सचिव, और डी में बताया जा रहा है भारत सरकार के अपर सचिव, राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव। मतलब कौन सा है जो कि नहीं है बराबर। तो देखिए, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो बताएगा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ये बराबर है पुलिस महानिदेशक खुफिया ब्यूरो के जो निदेशक है इनके, तथा जो ये वाला मंत्रिमंडल सचिव जो है ये बराबर नहीं है। बाकी ये सभी तीनों जो है आपके बराबर हैं। ठीक है, राज्य सरकार का अपर मुख्य सचिव या फिर भारत सरकार का अपर सचिव, ये जो है आपके बराबर हैं। ये बराबर है, ये बराबर है। आपका मंत्रिमंडल सचिव जो है ये बराबर नहीं है। मंत्रिमंडल जो है सचिव जो है ये आपका ऊपर वाला दर्जा का है यार। ठीक है, इन लोग से। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर खालिस्तान है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। कौन करता है नियुक्ति, वो आपको बताना है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, भारतीय संविधान की 148 अनुच्छेद की बात हो रही है के अनुसार जो है राष्ट्रपति भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 148 के तहत। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में बदलता है वह यहाँ पर खालिस्तान है कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में बदलता है वह डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस कहा जाता है उसको। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड
द्वारा वर्ष 2008 में चलाई गई मुहिम कौन सी थी, ये आपको बताना है। 2008 में कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जो है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कौन सी मुहिम चलाई गई? तो देखिए ये चलाया गया बालिका संरक्षण अभियान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बालिका संरक्षण अभियान। ये आपका 2008 में चलाई गई, याद रखिएगा, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध। नेक्स्ट बात करेंगे, वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा इसमें से सही बताया जा रहा है? ए में बताया जा रहा है वित्त मंत्री का बजट भाषण सामान्यतया 2 खंडों में होता है। खंड ए कर निर्धारण संबंधी प्रस्तावों पर और खंड बी देश के सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर करता है। बी में बताया जा रहा है किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है, पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीनों के लिए, दूसरी बार पूरी तरह से। तो ए में बताया जा रहा है ए बी दोनों नहीं, बी में बताया जा रहा है केवल ए, सी में बताया जा रहा है केवल बी, और डी में बताया जा रहा है ए बी दोनों। बताएं कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, ये बोला है कौन सा सही है, वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, केवल बी जो है ये सही है। ठीक है, केवल बी। वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में वित्त मंत्री का बजट भाषण सामान्यतः 2 खंडों में होता है। खंड ए जो है सरकार की विभिन्न योजनाओं और उसके आवंटित राशि का उल्लेख, खंड बी में जो है कर निर्धारण संबंधी प्रस्तावों पर गौर करता है। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है उल्टा, वहाँ पे लिखा हुआ है किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है, पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीनों के लिए, अंतरिम बजट जो है दूसरी बार पूरी तरह से। आर्थिक सर्वेक्षण बजट प्रस्तुति के दिन पूर्व जो है वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, अतः जो है केवल आपका बी ही राइट आंसर होगा, ए वाला गलत हो जाएगा, यानी केवल सी राइट आंसर करेंगे आप, केवल बी जिसमें है। नेक्स्ट है वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? सभी लोग बताएंगे। तो वह है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान प्रणाली में एक सर्वोच्च निकाय है जो आवश्यकता आधारित वानिकी अनुसंधान विस्तार का दायित्व लेता है और बढ़ावा देता है। इसका जो मुख्यालय है वो है यूके यानी उत्तराखंड देहरादून में, याद रखिएगा देहरादून में है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा देश 7वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद यानी CISM जो है सैन्य विश्व खेल 2019 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा ये उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, तो करेगा था, यहाँ पर चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन के हुबेई प्रांत में वुहान शहर में 18 से 27 अक्टूबर 2019 तक जो है 7वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेलों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में चीन सर्वाधिक पदक कितना 239 जो है जीतकर पहले स्थान पर रहा, और जबकि भारत ने 10 पदक जीते 27वें स्थान पर भारत रहा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार? तो अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को है। ठीक है, संसद किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त कर सकती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? संसद जो है सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? दिलवाते हैं राष्ट्रपति। याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद जो है 99 में उपबंध है कि राष्ट्रपति संसद सदस्य को जो है शपथ दिलवाता है। अनुच्छेद जो है 99।
लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, खालिस्तान है। आपको बताना है ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा शब्द गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द गढ़ा गया है, वो आपको बताना है। तो देखिए जो गढ़ा गया वो है सहकारी संघवाद, जो है सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत, ये बता दिया एग्जाम्पल। तो देखिए दोस्तों आपके 39 क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन बोर्ड ने गलत कर दिया था। तो बताना 39 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे थे। साथ ही साथ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों जो भी संविधान के क्वेश्चंस हैं, जो भी मूलविधि क्वेश्चंस हैं, वो समझ में नहीं आएंगे, बार बार उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार रिपीट करना होगा, तब वहां पर आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे लोग रीजनिंग के लिए कह रहे थे, एसएससी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए कह रहे थे, तो रीजनिंग का हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्रीवियस ईयर ही लेके आएंगे। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, धन्यवाद।